बच्चे ये मजाक मेरा बनाए या टीचर ये कहे कि ये एक ड्राइवर का बेटा है। उन्होंने एडमिशन नहीं लिया और वापस मैं घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में था, आंखों में आंसू थे। जैसा कि हम लोग यूपी में कहते हैं ना कि भौकाल जरूरी है, तो हम लोगों के भी दिमाग में यही था कि भैया टाउन में रहते हैं और लोग जाने। अब ऐसा लग रहा है कि सपना सारा टूट जाएगा। लेकिन मानिए 3 महीने बाद कंपनी जिसने मुझे रिजेक्ट किया था वही मुझसे आके कहती है कि आपका जहां मन हो वहां पर आप बिजनेस स्टार्ट कर लो। कीमत होती है और समय आता है। जब आपका समय आएगा, जब एक छोटे से टाउन का लड़का बड़े शहर में पढ़ना चाहता है और वो पढ़ने के लिए जाता है तो उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। उसको ये बताया जाता है कि अभी तुम इस लायक नहीं हो। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो या तो एक क्लास नीचे जाके पढ़ाई करो या फिर जो है हिंदी मीडियम में चले जाओ। वही लड़का फिर आगे चल के अपना नाम कमाना चाहता है, फेम पाना चाहता है। फिर उसको ताने मिलते हैं कि अरे मिडिल क्लास के हो, ज्यादा उड़ो नहीं, वैसे ही रहो जैसे मिडिल क्लास वाले रहते हैं। फिर वही लड़का आगे चल के एक बिजनेसमैन बनना चाहता है, फिर उसको टोका जाता है। लेकिन इस बार लड़का वो किसी की नहीं सुनता है और सिर्फ आगे बढ़ता चला जाता है। हमारी जिंदगी में कई तरह की कठिनाइयां आती हैं, लेकिन क्या है कि हमें उसका सामना करना चाहिए। मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूं जहां पर उसके पापा एक बस ड्राइवर हैं, मम्मी एक हाउसवाइफ हैं। मैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से आता हूं। एक छोटा सा टाउन है नवाबगंज, जहां का मैं रहने वाला हूं। मैंने एक पढ़ाई स्टार्ट की एक छोटे से टाउन के एक स्कूल से। अमूमन जो बच्चे एक सपना देखते हैं बचपन में, वही सपने मेरे भी थे। कभी क्रिकेटर बनूंगा, कभी सिंगर बनूंगा और कभी डॉक्टर बनूंगा। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला जाता हूं, वो सपने मुझे लगता है कि नहीं, ये जो सपने मैं अभी तक देखता आया हूं वो हमारे जैसे लोगों के लिए सपने नहीं थे, वो तो सपने बड़े लोगों के लिए बने हुए हैं। पापा मेरे ड्राइवर थे और वो हमारे ही स्कूल के ड्राइवर थे। मतलब जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा था उसी के वो बस ड्राइवर थे। अब मैं बड़ा हो रहा था और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मेरे पापा मेरे ही स्कूल में बस चलाएं। लेकिन मैं ये भूल गया था शायद कि जो पापा हमारे लिए कर रहे हैं, जो पापा आज कर रहे हैं, वो हमारे लिए ही कर रहे हैं। ये चीजें मैं भूलता चला गया। समय आगे आगे बढ़ता चला गया और मैं सीरियस होने लगा। ऐसा लगने लगा कि नहीं, जो मेरे सपने थे वो आगे जाके टूट जाएंगे और मैं एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिली में जिस तरह का माहौल होता है कि बस छोटी मोटी नौकरी कर ले, वही सारी चीजें मैं आगे करूंगा। लेकिन क्या होता है कि समय जैसे जैसे बीतता है, क्लास 8 में मैं पहुंच जाता हूं और उस समय क्या है कि मैं कभी भी पापा को अपने पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं ले गया। क्यों नहीं लेके जाता था? क्योंकि मुझे ये लगता था कि ऐसा ना हो कि स्कूल के बच्चे ये मजाक मेरा बनाए या टीचर ये कहे कि ये एक ड्राइवर का बेटा है। इसलिए मैं पापा को कभी आगे लेकर नहीं आया। लेकिन पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। समय बदला, क्लास 8 के एग्जाम फाइनल हुए और फिर दोस्तों से बातचीत होने लगी। अब शहर की ओर चलते हैं और कोशिश करते हैं कि एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई किया जाए। लेकिन क्या होता है कि मैं उस स्कूल में जाता हूं, शहर के स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, और वहां पे हमसे कहा जाता है कि तुम जो है या तो एक क्लास नीचे चले जाओ, यानी 8th दोबारा करो, 9th में एडमिशन तुम्हारा नहीं होगा, और अगर 9th में एडमिशन लेना है तो आपको हिंदी मीडियम में जाना होगा। यानी एक मेरा सपना जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आगे बढ़ने का था वो टूटता जा रहा था। मैं अपने मामा जी के साथ में गया था। उन्होंने काफी रिक्वेस्ट किया, विनती किया कि प्लीज आप मेरे भांजे का एडमिशन ले लीजिए। लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया और वापस मैं घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में था, आंखों में आंसू थे। 8th क्लास में 8th पास करने के बाद क्या ही उम्र होती है, लेकिन मेरे आंखों में आंसू थे। वापस मैं आता हूं स्कूल, उसी स्कूल में फिर से मेरी पढ़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार पापा बस ड्राइवर नहीं थे, क्योंकि वो बस चलाना छोड़ चुके हैं और अब नए काम पर वो लग चुके हैं। फिर क्या होता है कि 10th में मैं ठीक ठाक नंबर से पास हो जाता हूं। बहुत अच्छे नंबर नहीं आते हैं, लेकिन 2 साल पहले जो मेरा सपना टूटा था, मेरी नजर आज भी उसी सपने पर है कि मुझे एडमिशन लेना है तो उसी स्कूल में लेना है। फिर से मैं जाता हूं, लेकिन उस ब्रांच में नहीं, दूसरी ब्रांच में, और वहां जाने के बाद में मेरा एडमिशन हो जाता है। 1 महीने के बाद फिर से मैं उस स्कूल से ट्रांसफर, मैं जिस स्कूल में चाहता था उसमें ले लेता हूं और एक एवरेज स्टूडेंट माना जाता है। कई बार स्कूल में क्या होता है कि एक मेंटेलिटी बन जाती है, अगर कोई बच्चा नहीं बोलता है, अगर नहीं बोलता है तो ये होता है कि नहीं, ये तो बच्चा पढ़ने लायक है ही नहीं, वो एक एवरेज स्टूडेंट है। और यकीन मानिए 11th और 12th मेरा ऐसा बीता कि हमेशा मुझे एक एवरेज स्टूडेंट ही माना गया। लेकिन जब फाइनल बोर्ड के रिजल्ट आए तो वो जो टीचर 2 सालों में मुझे एक एवरेज स्टूडेंट मानते थे, वही मेरा नंबर ढूंढ रहे थे कि वो बच्चा कहाँ है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। मेरे पास कॉल आती है कि आपके जो मार्क्स आए हैं वो टॉपर से थोड़े ही कम हैं, तो आपको आना है और आपकी फोटो क्लिक की जाएगी। अब मैं ये सोच रहा हूं कि ये सब क्या हो रहा है। मैं वापस स्कूल की ओर निकला, रास्ते में हूं और मुझे वो 2 साल पहले का किस्सा याद आता है कि जब मैं रोते हुए
वापस आया था, मेरा एडमिशन नहीं लिया गया था, वही स्कूल आज मुझे बुला रहा है और कह रहा है कि आइए आपकी न्यूज़पेपर में फोटो जानी है, तो हम आप आइए फोटो क्लिक करवाइए आके। तो समय बदला, अब मुझे एक चीज का एहसास हो चुका था कि सपने छोटे लोगों के, बड़े लोगों के नहीं होते, सपने सबके होते हैं और अगर आप शिद्दत से चाहेंगे तो सपने आपके जरूर पूरे होते हैं। बस ये है कि मिडिल क्लास फैमिली में या एक छोटे सा टाउन या गांव में गाइडेंस की कमी होती है। 12th में पास आउट कर चुका था, लेकिन अब मुझे क्या था कि फेम बनाना था, नाम बनाना था, कि मैं कुछ हट के काम करूं। तभी एक भैया मुझे मिल जाते हैं, सबको एक रास्ता दिखाने वाला कोई ना कोई लाइफ में जरूर मिलता है, और मुझे एक भैया मिलते हैं और वो कहते हैं कि मीडिया की पढ़ाई करोगे क्या? मीडिया में तो अच्छा खासा नाम है, पैसा है और भौकाल भी है। जैसा कि हम लोग यूपी में कहते हैं ना कि भौकाल जरूरी है, तो हम लोगों के भी दिमाग में यही था कि भैया टाउन में रहते हैं और लोग जाने। तो फिर क्या था कि मैं निकल पड़ा और मैंने पढ़ाई शुरू की। यकीन मानिए पहले ही साल में मैंने खुद को प्रूव किया और मैंने टॉप किया। टॉप करने के बाद में क्या होता है, 2 साल 3 साल बीतते हैं, फाइनल ईयर पहुंचते पहुंचते मुझे यह पता चलता है कि ये जिंदगी आसान नहीं है, क्योंकि मैं इंटर्नशिप कर चुका था। पूरा पूरा दिन फ्री में काम करना पड़ता था और जो सीनियर्स थे जूनियर से बहुत काम कराते थे, लेकिन पैसा नहीं मिलता था। आपको अपने पैसे से पेट्रोल लगा के आपको फील्ड में जाना होता था, ऑफिस जाना होता था। लेकिन जब फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाता है और मैं एक कानपुर के एक छोटे से चैनल में काम करना शुरू करता हूं, इंटर्नशिप, वहां पर मुझे कुछ पैसे मिल रहे होते हैं। एक दिन पापा हमसे पूछते हैं कि बेटा कितना पैसा मिलता है तुम्हें? हमने कहा पापा सिर्फ 3,000 रुपए। तो बोले ऐसा है कि ऐसी नौकरी करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुझे बड़े शहर भेज दें तो शायद अच्छी नौकरी मिल जाए और अच्छी सैलरी भी मिले। ज्यादातर लोग गांव से या छोटे टाउन से शहर की ओर ही जाते हैं पैसा कमाने के लिए। कई अपनी जिंदगी शहरों में बिता देते हैं और बहुत लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार क्या था कि मैं घर का इकलौता था और मेरे पापा और मम्मी ने मुझे मना कर दिया कि ऐसा है कि आपको नौकरी नहीं करनी है, आपको जो करना है आपको इसी टाउन में रह के ही करना है। अब मुझे लग रहा था कि जो मेरा पैशन था वो मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा। जो मेरा एक सपना था, जब मैंने एडमिशन लेते समय सोचा था कि जब कि लोग मुझे देखेंगे, जानेंगे और सिर्फ मेरे लोकल टाउन में नहीं पूरे देश में लोग मेरे काम से पहचानेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि सपना सारा टूट जाएगा। और फिर क्या होता है कि मैं ऐसे ही निकल जाता हूं। मुझे बाइक का बहुत ज्यादा शौक था। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आता है कि कोई ऑटोमोबाइल का काम करते हैं, और अचानक एक दिन फिर मैं अखबार में देखता हूं कि एक बड़ी कंपनी का एड निकला हुआ है डीलरशिप का। तो मैंने उनसे बात किया और अप्लाई किया। यकीन मानिए उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट इस बात पे किया कि नहीं, आपको कोई बैकग्राउंड नहीं है और यहां पर जहां पे आप लेना चाहते हैं यहां पर मिल भी नहीं सकती है। फिर क्या होता है, मैं हर बात पे सपने देखने लगता हूं कि जैसे ही कोई चीज लगती है कि हाँ ये मैं पाऊंगा, तो फिर उसके बाद उसके आगे की चीजें शुरू हो जाती हैं। यकीन मानिए फिर मेरा एक बार सपना टूट गया। लेकिन मैंने ये सोच रखा था कि मैं जो भी सोचता हूं वो मैं सपना पूरा करता हूं, और अभी तक पूरा करता आया हूं। तो ये भी मेरा बिजनेस का जो सपना है ऑटोमोबाइल का वो पूरा होगा। और उसके बाद क्या होता है, थोड़े दिन बाद एक कंपनी और इंडिया की बड़ी कंपनी है उसकी जगह निकलती है, और मैं उनसे बात करता हूं, अप्लाई करता हूं, और फिर से वहां पे भी मुझे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि जहां आप मांग रहे हैं डीलरशिप, जहां पे आप शोरूम खोलना चाहते हैं वहां पे आपको खोलने का मौका नहीं मिलेगा, यहां आप नहीं खोल सकते। हाँ, शर्त यह है कि आप यहां से 25-30 किलोमीटर दूर आप खोलना चाहे तो खोल सकते हैं। कि मैं ये अपॉर्चुनिटी ले लेता हूं और मैंने डीलरशिप खोल देता हूं। 3 महीने तक मैंने इतनी मेहनत की कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में, यानी मेरे जो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है वहां पे मैंने इतना काम किया कि मेरा पूरे जिले में नाम होने लगा कि एक कोई लड़का आया है जो ऐसा बिजनेस कर रहा है। और यकीन मानिए 3 महीने बाद कंपनी जिसने मुझे रिजेक्ट किया था वही मुझसे आके कहती है कि आपका जहां मन हो वहां पर आप बिजनेस स्टार्ट कर लो। तो मतलब जो पहले मुझे डीलरशिप नहीं दे रही थी, जिसने मुझे भेजा था 25-30 किलोमीटर दूर, आज वही मुझसे कह रही है कि आप जहां चाहो वहां खोलो। यानी अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप मेहनत करते हैं, तो आपके साथ में दुनिया चलने को तैयार है। पैसा आ रहा था, नाम हो रहा था, अपने जिले में लोग मुझे जानना शुरू कर दिए थे। लेकिन क्या था कि अब मेरे दिमाग में यह था कि एक मेरा पैशन था जो पीछे छूट गया, मीडिया का, कि देश में लोग मुझे जानेंगे मेरे काम से, मेरे नाम से। अब मेरे दिमाग में वो चल रहा था। लेकिन अब यह भी था कि घर वालों से दूर मैं जा नहीं सकता था, और मेरे साथ में बिजनेस भी फैल रहा था। अब ये आया कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, क्यों ना यूट्यूब स्टार्ट किया जाए, वेबसाइट बनाई जाए, अलग अलग सोशल मीडिया पे खुद को दिखाया जाए। मुझे याद है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि एक आइडिया आना भी बहुत जरूरी है। तो मुझे याद है मेरे एक सर ने कहा था कि बेटा जिस चीज में मन लगे ना उसमें दिल लगा लेना, जिस दिन दिल लगाओगे ना वो चीज तुम्हें जरूर मिलेगी। तो मुझे याद है कि यार मेरा ऑटोमोबाइल का काम है, तो क्यों ना मैं इसी के बारे में बताना शुरू कर दूं।
और मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मैंने वेबसाइट स्टार्ट की, और मेरा एक चैनल है मोटर बडी के नाम से, जहां पर मैं लोगों को जानकारियां देता हूं, और आज मैं कई लोगों को जॉब्स दे रहा हूं और कई लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। तो जो एक मेरा सपना था वो पूरा हुआ, आज लोग मुझे जान रहे हैं, मैं आज पैसा भी कमा रहा हूं, आज मैं अपने माँ बाप के साथ रह भी रहा हूं। तो क्या है कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी हर जगह पर आपको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन क्या है ना, कीमत होती है और समय आता है। जब आपका समय आएगा तो जरूर आपके सपने पूरे होंगे, जैसे मेरे सपने पूरे हुए हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि आपको एंटरप्रेन्योर बनने का या बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने का रोड मैप मिल चुका है, तो रुकिए। बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम सबको एक स्किल का आना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक ट्रम्प कार्ड की तरह होता है, और आज के हाइपर कनेक्टेड जमाने में इंग्लिश कम्युनिकेशन जैसी ग्लोबल स्किल का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ग्लोबल स्किल को सीखने के लिए और अपना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जोश टॉक्स के पास हम सभी के लिए एक सोल्यूशन है। जोश स्किल्स ऐप भारत का नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप है, जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। जोश स्किल्स ऐप पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, वो भी अन्य स्टूडेंट्स के साथ। घबराइए मत, इस कॉल का आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये आपके स्टडी मटेरियल के साथ ही इंक्लूडेड होगी। कोई भी बड़ा बिजनेस शुरू करने से पहले उसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट का होना, और खुद पे की गई हुई इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाती, और ना ही कोई हमसे उसे छीन सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम सभी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की ओर एक कदम बढ़ाएं, अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को वर्ल्ड क्लास बनाकर विद जोश स्किल्स ऐप। पिन कमेंट में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और आज ही शुरू करें। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।